वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रजा। दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी एक पॉलिटिशियन है या सेनेटर है, फैसल रजा आबिदी। वो कुछ बता रहे इंडिया पाकिस्तान के बारे में, जो आजकल माहौल चल रहा है ना, कि पानी बंद कर दिया है या फिर जंग का। तो देखते हैं हमारे वाले क्या कहते हैं। इंडियन को तो हम सुनते रहते हैं, आज आपके साथ हम ये भी सुनते हैं फैसल रजा आबिदी भाई को। प्ले करें भाई? मैं प्ले करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे बाकायदा मैसेजेस किए, ईमेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी कमेंट करते रहे कि सेनेटर फैसल रजा आबिदी कहाँ हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हम उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे शो का हिस्सा बने। तो आज हमने सेनेटर फैसल रजा आबिदी को जहमत दे दी है, क्योंकि इस वक्त रियासत की बात है, मुल्क की बात है। दुश्मन आंखें लगाकर, घात लगाकर बैठा हुआ है। सेनेटर फैसल रजा आबिदी की तबीयत नासाज होने के बावजूद वो आज कमिटमेंट के मुताबिक हमारे पास तशरीफ लेकर आ गए हैं। तो पहलगाम हमले का पूरा पोस्टमार्टम जिसको देखना है वो आज का शो देखें और सेनेटर फैसल रजा आबिदी इसके हकायक से हमें आगाह करेंगे। सेनेटर साहब, बहुत सारी बातें हो रही हैं, मेरे पास बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं इस पर सबको साइड पर रखकर सिंपल आपसे पूछना चाहती हूँ, पहलगाम हमला इसकी साजिश है, नहीं है, ये क्या ड्रामा है, हकीकत है, फसाना है, क्या है ये सब? शुक्रिया मेरी मोहतरम बहन, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो ताज़ियत हिंदुस्तान के इंसानों से इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से किए जाने वाले इस हमले पे। ये हमला इंतहा पसंद हिंदुओं ने किया है। इसको आगे अब डिटेल में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन 18 नवंबर 2023 को हमने अखंड भारत पे एक टोटल प्रोग्राम किया था। उसमें उनके तमाम मंसूबे, आने वाले मंसूबे, बैनुल-अक़वामी फोर्सेस के साथ चलने वाले मंसूबे, उस पे पाकिस्तान के इफ़ेक्ट और उनके मंसूबों की कामयाबी नाकामी को डिटेल से डिस्कस किया था। और उस पर मुशाहिदा ये किया था कि 26 नवंबर 2026 तक इसकी मईशत को टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, ठीक है। हर चीज़ की बेस थी। अगर आप 18 नवंबर 2023 के प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये हुआ क्या है। अच्छा, हम तो इसको तफसील से लेके चल रहे हैं। उसमें मैंने आपको वाज़े तौर पे बताया था कि 2010 में मैंने एज अ सेनेटर और स्टैंडिंग कमेटी के जब मैं चेयरमैन होता था, डिस्क्राइब कर लिया था कि इंडिया से हमारी कोई जंग नहीं है। जी, ये आपने मुझे पहले भी कहा है। कोई जंग नहीं है, बेफिक्र होके बैठे हैं। इंडिया जंग आपसे लड़ ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं लड़ सकता। हाँ, LOC पे एंगेजमेंट उनकी पॉलिसी का हिस्सा है, ऑलराइट, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। फेयरली, और ठीक है। इसी में ये क्यों है, ये आगे चल के आते हैं। पहले हम हमले पे बात कर लेते हैं, ये हमला हुआ क्यों है, ठीक है। देखें, इसको गौर तलब बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमले में आप टू साइड आएंगे, ये एक रुख नहीं है। अच्छा, इंडिया ने इसके रद्द अमल में जो आप पे पाबंदियां आयद की वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पहले से तयशुदा थी। अच्छा, ये ओवर द नाइट नहीं तय कर की जा सकती, ना इनकी कैलकुलेशन की जा सकती है कि उसको क्या नुकसान, हमारा क्या नुकसान। ये एक तवील पाबंदियों को पहले से डिसाइड किया हुआ था। इसमें उसको किसी साने का इंतज़ार था। अच्छा, कि कोई साना आओ हम करें। 3 साल से पाकिस्तान ने, ये हकीकत है, ये सच है, बिला तफरीक सच है और हर पाकिस्तानी इस पर मुतफिक है कि तमाम जिहादी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया पाकिस्तान ने। 3 साल से उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो इस पे ये पाबंदियों की तरफ आए। हालांकि वो उतावले हो रहे थे कि पाकिस्तान कुछ करे तो हम इस तरफ आए। अच्छा, तो ये इस पे बाद में आते हैं। अब दूसरा, ये पहलगाम हमला एकदम उनको ये चांस मिल गया। अच्छा, मोदी डिनर छोड़ के, शाही डिनर छोड़ के भागता हुआ आ गया। हाँ जी, ना पहलगाम गया, ना विक्टिम्स के पास गया। आते के साथ ही उसने ये पाबंदियां इम्पोज कर दी, जो खुद अपने अंदर एक हैरत अंगेज काम है उसका, उसका स्टेप है। यानी पहले से तयशुदा था। उतावला इतना था कि वहां से आया विक्टिम से मिलने के लिए, विक्टिम से मिलने नहीं गया, ये पाबंदियां आयद की और सियासत करने चला गया। ये उसकी अपने हिंदुस्तानी लोगों से यकजहती की सबसे है, जिसपे हिंदुस्तानी आवाम को या तो डूब के मर जाना चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी को डूब के मर जाना चाहिए, राइट। अब पहलगाम, कुल पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 एक वादी है, जी, वादी है, जन्नत नजीर वादी है, वसी अरीज वादी जी है। जी। 15 से 20,000 के अंदर अक्सरियत मुसलमान, चंद हज़ार हिंदू मौजूद हैं। अच्छा, वाहिद वसीला रोजगार होटलिंग, सयाहत, टूरिज्म। ठीक है। नीचे वादी से आप ऊपर जाते हैं, जहाँ पे ये हमला हुआ है वहाँ घोड़ों से जाया जाता है, जो घंटों की मुसाफत के बाद आप उस जगह पहुँचते हैं। यानी कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। घोड़े वाहिद हैं, घोड़े ही सबसे बड़ा कारोबार है। घोड़ों से ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि उनकी ग़िज़ा खुराक भी नीचे शहरों से बजरिया घोड़े यहाँ तक पहुँचाई जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पे इनकी अपनी कोई ग़िज़ा खुराक है नहीं। ठीक है। 4 सवालात इस पर सबसे इम्पोर्टेंट है।
इस पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ है सर। वो सयाहों पे हुआ है, जी ठीक है। टूरिस्ट पे, ठीक है। अच्छा, अब ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं भाई। सयाहों पे हमला हुआ है तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी कहा किसने? मुजाहिदीन ने किया, इस्लामी शिद्दत पसंदों ने किया। वेरी फर्स्ट सेकंड उन्होंने जो कहा इस्लामी शिद्दत पसंदों ने किया है और हिंदुओं पे किया है, ये उनका स्टांस था। ओके, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं भाई। 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक 12 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है हुर्रियत पसंद, 10,000 हमले हैं। कितने? 10,000 हमले हैं हुर्रियत पसंदों की जानिब से। 6,000 फौजी मारे जा चुके हैं इंडिया की इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक। अच्छा, इस पूरे हमलों में कहीं पर भी किसी सैयाह पे तो हमला ही नहीं, ये बात भी सही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आपका जो इसमें एक्चुअल पॉइंट है वो ये है कि हमला सैयाहों पे हुआ है, इसको ट्रैक करना है। इसको ट्रैक कर लिया, पूरा हमला खुल जाएगा आपके सामने कि असल में है क्या, जिस तरफ कोई जाने की कोशिश ही नहीं करता। देखिए, इनका वसीला रोजगार, देखिए कश्मीर में अक्सरियत जो है मुसलमानों की है। जी जी। टूरिज्म उनका वाहिद वसीला रोजगार है, यानी सैयाह जी, वो आएंगे तो उनकी ज़ाहिर है दुकानें होटलिंग सारी चलेंगी। हाँ। अक्सरियत मुसलमानों के पास है, ठीक है। 3 करोड़ सैयाह सालाना जाते हैं, यानी पिछले 25 साल में 75 करोड़ सैयाहों ने कश्मीर का रुख किया। सही हो गया। 10,000 हमले हुए, 6,000 फौजी मारे गए, एक भी सैयाह पे ना हमला हुआ ना कोई सैयाह मारा गया ऑन रिकॉर्ड। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि इंडियन मीडिया खुद ये ऐलान कर रहा है बार बार कि ये सैयाहों पे होने वाला अपनी नौइयत का पहला हमला है। ये हमारी इस चीज का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे रहा हूं। देखिए, अब हम ट्रैक रिकॉर्ड पे जाएंगे। हर चीज का ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना कि माजी में क्या था। ठीक है। तो माजी में 1989 से किए जाने वाले हमले हैं जो मुजाहिदीन की जानिब से किए, हुर्रियत पसंदों की जानिब से किए। भाई आप काबिज हैं वहां पे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे नहीं जाएंगे तो वो अपनी आजादी की जंग लड़ेंगे, जायज है, आलम इंसानियत में ये जायज है। तो ये तमाम हमलों की डिटेल है, इसके अंदर 6,000 फौजी इनके मारे गए। हर हमले को कबूला मुजाहिदीन ने, हमने किया है। 1989 से लेकर 2020 तक की ये कंप्लीट डिटेल है हमलों की, और हर हमले के आगे उनकी कबूलदारी लिखी हुई है। हरकतुल मुजाहिदीन ने किया, जैश मोहम्मद ने किया, फला ने किया, फला ने किया, लश्कर तैयबा के भी हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के भी हैं, ठीक है, मुख्तलिफ अक्सरियत अब इस ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर कहीं पर भी कोई सैयाह नहीं है। सैयाहों को मारना तो मुसलमानों के अपने रोजगार पे मारना है ना। हम फौजी मारे हैं, हमने सैयाह नहीं मारे। सिविलियन को मारना हमारे यहाँ हराम है, किसी भी निहत्ते आदमी को मारना इस्लाम में हराम है। तुम्हें यही नहीं समझ, पहले इस्लाम तो समझ लेते, और अगर इस्लाम की हकीकतों को नहीं समझते तो तुम और इस्राएली मीडिया तो गवाह है कि हिजबुल्लाह, ईरान, अंसारुल्लाह ने अब तक इसराइल के अंदर किसी एक सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, सब फौजियों को बनाया। इसी तरह यहाँ मुजाहिदीन ने सब फौजियों को बनाया, किसी सिविलियन को नहीं बनाया। तो इस हमले से इस्लामी शिद्दत पसंद, इस्लामी मुजाहिदीन का कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, नाउ नंबर 3, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। अब देखें इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से पेश की जाने वाली आइडेंटिफिकेशंस, जिसकी वजह से वो रख रहे हैं कि इस्लामी शिद्दत पसंदों के ऊपर है, उसमें 3 पॉइंट उजागर कर रहे हैं। नंबर 1, आईडी कार्ड देख के मारा। जी जी, ये 25 साल की तारीख सामने पड़ी है, कोई भी ऐसा वाकया नहीं है जिसके अंदर कहीं आइडेंटिटी कार्ड देख के हमने शनाख्त करके मारा हो। सही बात है। तो ये हम नहीं है, हम नहीं है। हम ट्रैक रिकॉर्ड में होते तो कहीं आइडेंटिटी कार्ड देख के पहले भी मारते। हमने तो सिर्फ वर्दी देखी और मार दिया। शनाख्त वर्दी है ना, सिविलियन की शनाख्त होती है आइडेंटिटी कार्ड से। हम सिविलियन मारते ही नहीं है। सारे हिंदू ही आते हैं ना, 70% सैयाह तो हिंदू ही आते हैं वहां पर। अगर 75 करोड़ सैयाह आया 25 साल में, तो इसमें अक्सरियत तो 50-55 करोड़ हिंदू आया है। आज तक किसी को निशाना नहीं बनाया। नंबर 2, कपड़े उतार कर पहचान करके हिंदू शनाख्त से मारा। ओ भाई, खुदा को मानो, अल्लाह का नाम लो। कोई तुम्हें ना समझ है ना बूझे। ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से गाय के गोबर उठवा लो। इतना पैसा खर्च करने के बाद तुम आज तक इसको आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सके कि कपड़े उतार के उनके चेक करके और उनको मारा। ये है ना इनका दूसरा स्टांस। ये मुस्तकिल यही बात ये पूरी लिस्ट है। और वो एक कोई नहीं कर रहे, उनके जनरल कर्नल जो पुराने हिंदू मारे। अब सुने मेरी बात, हिंदू नहीं मारे। इसके अंदर 3 सिख, 2 सिख, 3 मुसलमान और 1 ईसाई भी शामिल है। ये इसकी कंप्लीट लिस्ट है। उनके नाम, उनकी उम्र, उनके इलाके और उनकी मजहबी शनाख्त। ठीक है ये? हाँ जी। अब मेरी बात गौर से सुने। कपड़े उतार के देख के मारा, हालांकि ये गलत, झूठ बेबुनियाद बातचीत, झूठ बेबुनियाद सामने लेके आना। उन्होंने सिर्फ सैयाह मारे। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको क्या गौर से बता रहा हूँ। पहलगाम के अंदर 15 से 20 हजार की आबादी के अंदर
हजारों हिंदू रहते हैं, जिनके होटल्स हैं, जिनके घर हैं, ना कभी मुसलमान हिंदू चपकलिश वहां पे कोई रिकॉर्ड के ऊपर है। अगर मारने वाले ने हिंदू मारने होते तो वहां के रिहायशी होटल के मालिकान को मारते। सही है, खौफ फैलाना तो उनको मारते ना। चुन चुन के सयाह मारे, किसी से शनाख्ती कार्ड नहीं पूछा, ना कपड़े देके, क्योंकि सयाहों के साथ खवातीन होती हैं, बाकी खवातीन तो उनकी घरों में होती हैं। तो सयाहों की सबसे बड़ी पहचान ही फैमिली है। तो जिसके साथ फैमिली देखी उसको पकड़ के मार दिया। अब उसमें सिख भी मारा गया, उसमें मुसलमान भी मारा गया, उसमें हिंदू भी मारा गया। ये उसकी सबसे बड़ी डिटेल है। साबित होता है कि इन्होंने सिर्फ सयाह मारे, इनका निशाना ही सयाह था। बात समझ में आई? नंबर 3, मारने के बाद कान में कहा मोदी को जाके बता देना हम आए थे और हम 70 से 80 हजार आए और जाई लो। मारने के बाद 400 किलोमीटर का रास्ता है सरहद का भागने के लिए। मारने के बाद कान में नहीं बताया जाता कि हम आए थे, ताकि पहले ही हर जगह नाकाबंदी हो जाए। अपनी पोजीशन से पहुंचा जाता है और फिर अपने सोशल मीडिया पे उसका इकरार किया जाता है कि हाँ हमने मारा। ठीक हो गया। कोई तो कहीं तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करो सही तरह। तुम में दिमाग इस्तेमाल करने की सलाहियत तक नहीं है। तुमने मारा और कान में बता दिया मोदी को बता देना, ऐसे मोदी की बहन का रिश्ता लेने आए थे, मोदी को बता देना कि हम आए थे। अबे भाई तुम्हारी बहन से शादी करने थोड़ी आए थे, मारने आए थे। मार के चले जाते, कबूल लेते, कानों में बता के। और 400 किलोमीटर ये सफर दिनों में तय होता है पहाड़ों के अंदर। वो खुद भी ये बात कह रहे हैं कि इतना ऊपर लोग खच्चरों में घोड़ों पे जाते हैं, ये बात तो वो खुद भी कह रहे हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल सयाह क्यों? असल सवाल की तरफ आए, सयाह क्यों मारे? भाई हिंदू मारने थे, होटल वाले मार देते, मुसलमान मारने थे, वहां पे चलते फिरते कारोबार करने वाले मार देते, सयाह क्यों? भाई मुझे ये चीज इसलिए समझ में नहीं आई कि सयाहों को अगर मारना होता हमने तो देखे ना, बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर, ठीक है, और ये मुख्तलिफ इलाके हैं, सयाह को वहां मार देते, सयाह मुतासिर हो जाती। ये पहलगाम में मारा ला के सयाहों को, तो कोई वजह होगी। बहरहाल देख लेते हैं वजह क्या है। देखिए मेरी बात सुने गौर से। इंडिया में जब से ये नियाजी ने कश्मीर का सौदा किया नरेंद्र मोदी, ट्रंप और बिन सलमान के साथ मिलके, उसके बाद से हिंदुओं ने वहां पे अपनी अफजाइश का इजाफा करना शुरू किया। मुसलमानों को जुल्म सितम मार मार के जेलों में डाल के वहां से निकाला गया और हिंदुओं को बसाना शुरू किया गया। 25 से 50 हजार डोमिसाइल इजाफी बनाए गए, रिकॉर्ड के ऊपर है, ताकि हिंदुओं को वहां पे बसाया जाए। क्योंकि ये जानते थे कभी ना कभी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे आना है रायशुमारी के ऊपर, तो हिंदुओं की वहां अफजाइश करना इनके मिशन का हिस्सा था। ठीक है, अच्छा और क्या किया गया? जो जो पहाड़ों की लीज थी मुसलमानों के पास उनको कैंसिल कर दिया गया। अब ये क्यों किया गया? 2009 में वहां पे सर्वे शुरू होता है। आपको पता है माइंस एंड मिनरल पे पाकिस्तान में हमसे ज्यादा गिरफ्त तो किसी के बाप की भी नहीं है। 2016 में हमने पाकिस्तान के खजाने डिस्क्राइब करके दे दिए। ये तो मादनियात आप गा रहे हैं ना, 6 महीने पहले इनकी जुबान पे कहीं था? तो हम पे तो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, ठट्टे मार रहे थे, शर्म नहीं आती, डूब के नहीं मरते। पहाड़ों की वहां पे लीजिंग खत्म करना शुरू की, 2017 में सर्वे सामने आया। अच्छा, हम 2013 से इस माइनिंग को, चाहे यूक्रेन में हो, चाहे गोलान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, अफगानिस्तान में हो, हम फॉलो कर रहे थे कि किस किस मुल्क के पास क्या है, क्योंकि तमाम मुल्कों ने आखिर में गैस और पेट्रोल की तरह जाना है। पीर पंजाल रेंज कहते हैं इसको, पीर पंजाल रेंज। ओके, ये जो मादनियात की पहाड़ियां आसमान से गिरी, अच्छा, वो जो हमने उस जी तफसील से यकूब फरवरी को आपको बताया, उसके अंदर इसका आगाज होता है कश्मीर से ही। कश्मीर पाकिस्तान है ना, आप मकबूजा कश्मीर कहते हैं, हम नहीं मानते। हमारे यहाँ हराम है कश्मीर की जंग, हम कहते हैं मकबूजा पाकिस्तान है, वो मकबूजा पाकिस्तान है। जी बिल्कुल सही है। लेकिन ये और बात है कि कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीरी हमारा तारुफ कराते हैं पाकिस्तान से आए हैं। हमारा जिगर देखो ना, हम फिर भी लड़ रहे हैं आपके लिए। पाकिस्तान है, मकबूजा पाकिस्तान है। तो पीर पंजाल रेंज जो है ये कश्मीर से शुरू होती है, गिलगित बिल्तिस्तान, वजीरिस्तान, इधर से होती हुई और बलूचिस्तान, मकरान के साहिलों तक ये पूरी रेंज है। एक ही तर्ज के पहाड़ गिरे हैं। यहाँ पे जो रिसर्च सामने आई उसके मुताबिक यहाँ जो मादनियात हैं वो कोयला, चांदी, सोना, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन, जिप्सम, इवन के लिथियम के 4.35% के साथ 5.9 मिलियन मेट्रिक टन के ज़खायर डिस्क्राइब हो चुके हैं। जो कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं मिनरल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ये पहाड़ क्यों छीने जा रहे हैं मुसलमानों से, उस तरफ आए। उसमें रिटेनियटो, ये ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, माइनिंग कंपनी है, ये आयरन ओर को तलाश करती है, आयरन ओर। BHP बिलिटन मिनरल कंपनी है, ये ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ये कोल माइनिंग करती है। एर्सिलॉर मित्तल, ये आयरन ओर और ये ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी है, आयरन ओर को तलाश करती है। ZCMI चाइनीज कंपनी, ये चाइनीज कंपनी एक वहां पे मौजूद है, ये सोने के ऊपर काम कर रही है।
श्री मिनरल ये ब्रिटिश कंपनी है, ये भी मिनरल्स के ऊपर काम कर रही है। कैनेडियन माइनिंग कंपनी गोल्ड, कॉपर और कोल को तलाश कर रही है। 2009 से 2017 में इन्होंने ये सर्वे कंप्लीट किया। वेस्ट ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ये एक इंडियन कंपनी है। ये सब मिलके यहाँ पे माइनिंग को तलाश कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें आ रहे हैं। इस माइन को हासिल करने के लिए, इन मिनरल को हासिल करने के लिए मुसलमानों पे जुल्म कर करके वहाँ से जबरी ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। इनकी लीजें कैंसिल की जा रही हैं और इन कंपनीज के नाम पे अलॉट किए जा रहे हैं। बिलियनर्स हिंदू इंतहा पसंदों के नाम पर अलॉट की जा रही है, इनके डोमिसाइल बनाने जा रहे हैं, उनको मालिक बनाया जा रहा है। तो एक तो फिगर ये है, ठीक है। अब दूसरा आ जाए सयाहों का कत्ल। ये तो एक सब्जेक्ट है ना, माइनिंग तो मैंने आपको बताया, ये निकाल लें वहां से, निकालने के लिए लाजिम है ये कश्मीरियों को बेदखल करें। इस पर इनकी पूरी पॉलिसी चल रही है, पाकिस्तानियों की तरफ से इस पर मुकम्मल खामोशी। इनको पता ही नहीं है, इनको जेल वेल के अंदर वड़ा हुआ है। पिछले 20 साल से एक ही आदमी के पीछे ठोक रखा है, उसी पे टुका के रखा हुआ है इन्होंने। सयाहों का कत्ल क्यों हुआ पहलगाम के अंदर? देखें 5000 सयाह जाते हैं डेली। ये एक वसी उनका हरीस कारोबार है, वो कोई भीख मंगे नहीं है, वो बड़े मालदार लोग हैं जो मुसलमान है पहलगाम के, बहुत ताकतवर लोग हैं। तो बेसिकली सयाह को कत्ल क्यों किया गया? देखें 2019 में एक प्रोजेक्ट शुरू होता है पहलगाम के लिए। देखिए 2019 में पहलगाम के लिए 2019 में प्रोजेक्ट शुरू होता है। ये सिस्टर प्रोजेक्ट है न्यूम सिटी का, जो सऊदी अरब में बन रही है न्यूम सिटी। ये एक ही साथ, एक ही मंसूबा, एक ही जहन, एक ही लोग हैं। इसमें इंडियंस हैं, इसमें सऊदीज हैं, इसमें यूएई है, इसमें ऑस्ट्रेलियन है, इसमें न्यूजीलैंड है, इसमें अमेरिका है और इसमें ब्रिटिश है, जो मेन इसके किरदार हैं इस काम के अंदर। ये सिस्टर प्रोजेक्ट है। जब न्यूम का आगाज हुआ, वहीं पे मास्टरमाइंड ने पहलगाम को चुन लिया कि आओ यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट करते हैं मिलके। आगाज इस पूरे कॉरिडोर का जो है, सयाहत की मुबनी जो है, वो पहलगाम टूवर्ड्स न्यूम सिटी है और न्यूम सिटी से वहां से इसराइल और फिर वहां से यूरोप। ये एक पूरा एक मंसूबा है। 2019 में ये मंसूबा सामने आया। अच्छा, अब इसको नाम दिया गया लग्जरी टूरिज्म। ये लॉस वेगस टाइप का एक शहर बसाने की यहाँ पे मंसूबा है। सैकड़ों होटल्स हैं उसमें, बुलंदोबाला, उसमें कैसीनोज हैं, डिस्कोज हैं, सिन सिटी है। गुनाहों की एक अजीम सरजमीन बसानी जो सयाहों को अट्रैक्ट करे। पूरी दुनिया से सयाह जो रोड बेल्ट के रास्ते इंडिया हैं, वो इंडिया में होते हुए, जिस तरह अंबानी ने अपने बेटे की शादी के लिए वहाँ पर एक थीम पार्क की पेशकश की, वहाँ पे शादी करके उस रकबे पे, इसी तरह पहलगाम को भी नोट करते हुए यहाँ तमाम इन्वेस्टर्स को लाया गया जिन्होंने ये ओके किया कि हाँ हम यहाँ पे होटलिंग का कारोबार करेंगे। उसके अंदर जो मशहूर ज़माना कंपनीज हैं, उसमें सहारा है इंडिया की, हिलान रेजिडेंसी है यूके की, IHG होटल ग्रुप है, इमार ग्रुप USA का है, रिलायंस ग्रुप मुकेश अंबानी ये मौजूद है इसके अंदर, BRP ग्रुप है, फेरन होटल है और अबराग ग्रुप सऊदी अरब है। ओके, अब यहाँ पे हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक, हाँ ब्रेक आ गया, काफी लंबा टाइम हो गया था, ब्रेक ले रही हूँ मैं। ब्रेक से वापस आते हैं। तो है कि जब ये पूरा एक सिटी डेवलप करने की बात हो रही थी, तो वहां पर सयाहों को क्यों नहीं सिक्योरिटी दी गई? और बिलाखिर ये जो हमला है, ये क्या खुद भारत इसमें बेनकाब हो रहा है या नहीं? इस ब्रेक के बाद तमाम चीज़ें उनके एस्टिमेट रिपोर्टेड हैं यहाँ पर, ठीक है। नंबर 2, अब मेरी बात गौर से सुने ना, स्पीड से। 2019 में जब ये मंसूबा बनाया तो वहाँ मुसलमानों से जो अक्सरियत थे, होटल जिनके थे, उनसे रब्ता करके कहा गया कि हम यहाँ पे एक सिन सिटी बसा रहे हैं, आप आ जाओ। मुसलमानों ने ये कह के इनकार किया कि इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं, हम इस गुनाह आलूद ज़िंदगी में नहीं जाएंगे। वहाँ से ये तय हुआ कि मुसलमानों को यहाँ से हर सूरत निकालना है। अच्छा, ये तमाम अरब्स और इंडियंस के ये तमाम इनके होटलों की कंप्लीट डिटेल है। इसके अंदर ये जितने होटल्स वहाँ पर आ रहे हैं उनके नाम, ये हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। ये तमाम इसके अंदर आप बिजनेस में देखें, अरब इनके पार्टनर हैं। हर होटल के अंदर ये अरब इनके पार्टनर हैं। नंबर 3, मुज़ाकरात जब ये नाकाम हुए मुसलमानों को निकालने के लिए, तो मुसलमानों से कहा गया कि आपका कारोबार मुतासिर हो जाएगा। उन्होंने बोला अल्लाह का शुक्र है हम पर कि सयाह आते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा मजबूत कारोबार है। यानी उनकी जो शहरक है माशी, वो सयाह हैं। मेरी बात समझ में आई? अब जब ये हमला हुआ, अच्छा, तो यहाँ सयाहों को मुतासिर करना था। प्लान ये था कि सयाहों को इतना डरा दो कि वो यहाँ पे आना छोड़ दें और ये अपनी जायदादें बेचने पे तैयार हो जाएं। पहलगाम के अंदर 5000 मकानात हैं, 100 से ज़्यादा होटल, मोटेल और रिजॉर्ट हैं। वहाँ पर 5000 ये जाते हैं, 20,000 की उनकी अपनी आबादी है। तमाम गल्ला, खुराक, गंदम, ये हर चीज़ नीचे से आती है मुख्तलिफ शहरों से। सिर्फ सयाह इनकी वो बका थी जिसके लिए लाना था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ सयाहों को मारा गया।
ताकि किस हर सूरत सयाहों को मारा जाए या सयाह आने से रुक जाए। कामयाब कार्रवाई थी, जिसके बाद यहाँ 5,000 सयाह ओवर द नाइट भाग गए। जितने वहां पर उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी सयाहों ने बाकी इंडिया के अंदर, उन्होंने तमाम प्लानिंग अपनी कैंसिल कर दी, यानी कि ब्लैक लिस्ट कर दिया पूरे इंडियंस की नजर में, सयाहों की नजर में पहलगाम को कि यहाँ जाओगे मारे जाओगे। इसलिए ये कहा गया दहशतगर्दों से कि 70 और 80 हजार की तादाद में हम आए हुए हैं और हम जंगलात में छुपे हुए, हम तुम्हें मारेंगे जो भी सयाह आएंगे। सयाहों को मारने की वजह ये थी कि यहाँ पर सयाहत को रोक दिया जाए, और ये तमाम मुसलमान मजबूर होकर 2 महीने से ज्यादा सर्वाइवल नहीं है, वो ये कहते फिर रहे हैं वहां पे इंडियंस के 2 महीने के अंदर हम पूरा पहलगाम खाली कराएंगे इन मुसलमानों से, और यहाँ पर ये लॉस वेगस टाइप का सिटी बसाएंगे। उसकी वजह ये है कि 2 महीने बाद इन्होंने इनॉग्रेशन करना है ग्राउंड जीरो करके, और वहां पे तामीरात करनी है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की कंप्लीटेशन डेट जो है वो 2026 है। 2026 नवंबर में इन्होंने इसको ऑपरेशनल करना है। तो हर सूरत मुसलमानों को निकालना, कत्लेआम करना इनकी मजबूरी थी। इन्होंने बेहतरीन फायदा उठाया और वहां पर ये सयाहों का कत्लेआम करा के, जिसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। सिखों को निशाना बनाया, सिर्फ हिंदुओं को, सयाहों को निशाना बनाया, सिर्फ हिंदुओं को नहीं। सयाहों में खौफ आया, सयाह छोड़ के चले गए। इस हमले के बाद सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उसके बाद उन मुसलमानों के घरों पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। हजारों मुसलमान कैद कर दिए गए, उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनको डिमोलिश कर रहे हैं, उनको दहशतगर्द बना के डिमोलिश कर रहे हैं। उनकी फैमिली को कह रहे हैं यहाँ से शराफत से दफा हो जाओ, फौरी तौर पे पहलगाम छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम सब दहशतगर्द हो, हम तुम्हें मारेंगे। हजारों लोगों को कैद कर लिया, सैकड़ों मकानात मुनज़्ज़म कर दिए, उनको हर सूरत में ही ग्राउंड जीरो चाहिए। ये है असल प्रोजेक्ट जिसकी वजह से कत्लेआम किया गया, और ये भारत ने किया। ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट उन्हीं का है ना भाई। यहाँ पे वादी पहाड़ों पे वैसे ही हमवार जमीन कम होती है। अब जितनी हमवार जमीन है वहां तो मकानात और होटल बने हुए हैं ना, तो ये प्रोजेक्ट कहां से बनेगा? जो सैकड़ों होटल ला रहे हैं, ये लॉस वेगस टाइप के कैसीनोज ला रहे हैं, बार ला रहे हैं, शराब खाने ला रहे हैं, जुए खाने ला रहे हैं, मसाज पार्लर ला रहे हैं, ये कहां बनेंगे? ये जगह मसमार होगी तो यहां बनेंगे ना, इसलिए ये कत्लेआम किया गया। दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। तो आप जो अगर पाकिस्तानी आवाज उठाना चाहते हो, उन मजलूमों पे आवाज उठाओ जिनको रातों रात मारा जा रहा है, हजारों की तादाद में कैद किया जा रहा है। चारों तरफ मिनरल के पहाड़ है। यहाँ पर अमरनाथ यात्रा पे वैसे ही 5 लाख यात्री तो आते ही हैं। इसको प्रोग्रेस को बढ़ा के 50 लाख सालाना पे ले जाने की इनकी सयाहत की कोशिश है, जिससे $40 अरब साल की आमदनी है। और इसके अंदर सऊदी अरब भी है, यूएई भी, इसलिए सब इंडिया के पीछे खड़े हैं, क्योंकि उनके मुफाद भी तो यही है। वो भी चाहते हैं यहाँ से मुसलमान जाएं ताकि हम अपना प्रोजेक्ट बनाएं। ये है मसला असल, इसमें आना चाहिए ना। नेक्स्ट। अच्छा, मैं तो ये हैरान हो रही हूँ, ये जो आपने बात की करके कि ये पहलगाम सिटी का पता नहीं क्या था मामला। ये अच्छा, ये एक चीज ये सारा प्रोजेक्ट ये होने के नाम मैंने आपके जी, मैं ये बात उसको तो पढ़ने में मैं खो गई। 30% पे काम शुरू हो चुका है, 70% पे मुसलमान जाने को तैयार तो इस होटल को बनाने के चक्कर में लोगों को मरवा दिया। होटल नहीं, पूरा सिटी आई मीन। हाँ, तो लोगों को मरवा दिया, लोगों को हजारों की तादाद में कैद कर दिया। अब जो बचे हैं वो खौफ से उनके पास भागने के अलावा रास्ता नहीं है। जब सयाह रुक जाएंगे तो उनका कारोबार ही खत्म, हैंड टू माउथ हो जाएगी, उनको मजबूरन छोड़नी पड़ेगी ये जगह। मसला ये है। अच्छा, मैं जरा आगे बढ़ूं। देखिए, मुझे ये बताएं कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी जो मामलात हैं वो भी हमारे सामने हैं, ठीक है? मंजरनामा बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। आप ये कहते हैं मुझे, और आप आज से नहीं कई अरसे से मैं आपकी जुबान से ये बात सुन रही हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होनी। जरा आप इंडियन मीडिया 2 मिनट देख लें, ऐसा लग रहा है कि कराची, लाहौर सब निशाने पर है। बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान किस तरह से इस सारे मामले को नहीं होनी यार। आदमी जब रिसर्च करता है, पूरी तहकीक करता है, इनकी नस्लें खंगाल के ये तहकीक की है। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, नई दिल्ली के अंदर हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेजर की कंपटीशन है भाई। इनकी पाकिस्तान से जंग पे कोई वो नहीं है। हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल को एंगेज करना इनकी पॉलिसी का हिस्सा है। मैं आपको दूसरी चीज ये बताऊंगा, देखें, दुनिया 2 ब्लॉकों में तकसीम हो गई। बिल्कुल ठीक है। 2013 में तो हम लाए थे ये ब्लॉक। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया इस पर है, तकसीम हो गए। और दुनिया के दोनों ब्लॉक ये फाइनल फैसला कर चुके हैं, जिसको आना हमारे साथ खुल के आओ। 1 साइड ट्रैफिक है। ये 2 साइड पे जो पाकिस्तान चला करता है ना, इसकी कहानी अब खत्म है। 1 साइड पे जाना है इसमें। अच्छा, अब इंडिया अकेला नहीं है इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए पहला कदम आलमी ब्लॉक ने इंडिया से उठवाया। इंडिया में नहीं, ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों मौजूद थे अमेरिकन ब्लॉक में। उन्होंने ये फैसला कर लिया, हमने इंडिया को रखना है, पाकिस्तान को नहीं। खुल के इंडिया के साथ खड़े हुए वो, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट आने वाले कॉरिडोर के अंदर वो इंडिया के साथ है। पाकिस्तान के साथ उनका मामला है क्या? कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान को उन्होंने निकाल के आराम से बाहर फेंक के इंडिया को ले लिया और पुलिसमैन का ताज इंडिया के सर पे रख दिया कि वो जो चाहेगा वो होगा, वो जो कहेगा वो माना जाएगा। वो जो ये पाबंदियां पहले से डिसाइड थी, उनको किसी साने का इंतजार था।
ये सानिया उन्होंने खुद ही बना दिया, बना के पूरी दुनिया की हमदर्दी समेट ली कि पाकिस्तान से टेररिस्ट अटैक हुआ है, हम पाकिस्तान से तमाम ताल्लुकात मनक़ता करने जा रहे हैं, उन्होंने कर दिए। हर चीज को उन्होंने लॉकडाउन कर दिया और अपनी लाखों की तादाद में फौज कश्मीर में लगा दी। वजह क्या थी? एंगेज करना। आप वजीरिस्तान में एंगेज हैं, आप बलूचिस्तान में एंगेज हैं, आप बन्नू में एंगेज हैं, आप पाड़ा चनार में एंगेज हैं, तो इस फ्रंट पे भी आपकी 2-2.5 लाख फौज उन्होंने यहाँ पे एंगेज कर दी। क्योंकि फौज जितनी सरहदों पे एंगेज होगी, इनसाइड इंसर्जेंसी के अंदर बहुत ताकत आएगी। जो यहाँ पर अब मवाद उठना है, जंग तो है, मैं तो आपको बता चुका मई के एंड में जंग शुरू होनी है। ये शाखसाने तो आ रहे हैं ना, इंडिया से नहीं है, खारिज से है। इंडिया यहाँ पे आपको सिर्फ एंगेज करेगा क्रॉस फायरिंग के अंदर, ताकि आप 2-2.5 लाख 9 लाख के सामने फौज है, तो 2-2.5 लाख तो आपको भी कश्मीर में रखनी पड़ेगी ना। तो ये एंगेजमेंट कर ली ना उन्होंने कामयाबी से आपके साथ। आपको देखिए, मेरी बात सुनो, बैन अल-अक़वामी एक तो ये है कि पाकिस्तान का एक फ्रंट और पाकिस्तान एंगेज हो जाए कश्मीर में आके LOC पे, ठीक है, वो कामयाब होगा, उसको हॉट करना चाहते हैं, कामयाब होगा। नंबर 2, अमेरिकन आपसे मुज़ाकरात में मिनरल्स के ऊपर है ना, प्रेशर आ रहा है। ये प्रेशर है, आखिर में अमेरिका नहीं पढ़ना है, आओ मैं तुम्हारी सुलह करा दूं, और पाकिस्तानियों मैंने तुम्हारी इतना काम किया, अब एक काम करो, जिस रेट पे मैं मांग रहा हूं ये अपने मादनियात दे दो। अगर ओरिजिनल रेट जो हम बता चुके हैं पाकिस्तानियों को, सबको समझ में आ चुकी है कि और की रेट क्या है, और नहीं आई होगी तो मैं बैठ के बताऊंगा कि किस पहाड़ी के अंदर खजाने की मालियत क्या है, ताकि टकों के एवज उनका सौदा ना किया जाए। ये सौदा करने की तैयारियों में इंडिया ने आपको अमेरिका ने एंगेज किया हुआ मुज़ाकरात में। मेरी बात सुने, वहां उसका सेक्रेटरी आया था अफगानिस्तान में, अरब के साथ। उस वक्त तक तो रोज के 50-50 हमले थे, उसके बाद हमले ही गायब हो गए। कहां गए वो हमले? किसने बटन दबाया? जो सारे हमले रुक गए, BLA भी रुक गई, TTP भी रुक गई, अफगान तालिबान भी रुक गए, दाइश भी रुक गई। कैसे रुक गई? पहले तो एक दिन में 50-50 हमले थे। ये अमेरिकन से जब मुज़ाकरात पे उतरे तो अपने गुमाश्तों को कहा जरा सब्र कर जाओ, हम आ गए। हमले कराए इसलिए जा रहे थे कि आपको मुज़ाकरात की मेज पे लाए इस मिनरल के लिए, जो मैं आपको पहले बता चुका, यूक्रेन स्टाइल। यूक्रेन में भी बातचीत पे गए और फिर जंग लगा दी। आपको भी बातचीत पे एंगेज करके सारे हमले खामोश करा दिए। आप अगर नहीं माने उसके टके पे बेचने पे, वो इन सबको ऑपरेट करके आप पे हर तरफ से मास्क खोलने के लिए तैयार बैठे। तालिबान भी ऑपरेट हो जाएगी, दाइश भी ऑपरेट हो जाएगी, TTP भी ऑपरेट हो जाएगी, BLA भी ऑपरेट हो जाएगी, इंडिया भी ऑपरेट हो जाएगा। हर तरफ से घेर लिया आपको। फैसल रज़ा अब्दी, ये इंडिया मुसलसल बुनियादों पर एडमिट कर रहा है कि बलूचिस्तान को फंडिंग हम कर रहे हैं। कौन सी नई बात है? तो वही तो मैं कह रही हूँ। तो अब दुनिया वो जो अमेरिका उनको ताज बना के बिठा रहा है, वो ये भी तो सुन ले। बात नहीं कर रहा, सऊदीज भी गिनो इसमें, UAE भी गिनो, अमेरिका भी गिनो, ब्रिटिश भी गिनो, उन सबके मुफादात हैं यार। आप उसके प्रोजेक्ट को इमेजिन कर सकते हैं जो या इंडिया से UAE से सऊदीया, सऊदीया से उर्दून, उर्दून से इसराइल जाए, और जिसका स्टार्ट ही पहला काम हो। तो ये सारा प्रोजेक्ट है ना, हर चीज में वो उसके साथ है। वो जो आपके साथ करेगा, आलमी पूरी हमदर्दी उसके साथ है, क्योंकि उनके तमाम के जो मुफादात है वो यकजा है। देखो मेरी बात सुनो, बीज लगता है पत्थर आता है? नहीं। पेड़ लगता है पत्थर आता है? नहीं। पेड़ बड़ा होता है पत्थर आता है? नहीं। पत्थर कब आता है? जब फल लग जाए। आपका फल तैयार हो गया, आप पे पत्थर नहीं आएंगे, पूरे ओले आएंगे इनकी तरफ से। तो अगर आप मान गए, यहाँ पे भी लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन के रखी हुई है, फौज हमारी भी है, और हम भी इनको मुंह देना जानते हैं अच्छी तरह से। मेरी बात सुनो, इनको छोड़ो, इस ब्लॉग की बात करो। मैंने आपसे कहा है आपको फैसला करना है। अच्छा, तो ये तो आपका पानी बंद कर रहे हैं ना। मैं ब्रेक से वापस आके जरा इस पर बात कर लूं। ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आ जाते हैं। तो जरा ये जो अपनी एक और गीदड़ सिंगी इन्होंने दिखाई है दरिया झेलम पर, गलती से फिर पानी खोल के बैठ गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पानी बंद करना है तो बंद करो, खोलना है तो खोलो। एक बात बताओ इस ब्रेक के बाद, ठीक है, जरा कुछ 1-2 चीजें और पूछ लूं। फैसल रज़ा अब्दी, सिंध तास मुआहिदा खत्म हो रहा है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया आपका पानी बंद कर रहा है। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जाहिल। यही तो फर्क है आसमानी किताबों और जमीन में बनाए मजहब में, के फेत ही नहीं है इनके पास। हमारे पास तो फेत है। दुनिया में 3 चीजों पे तो किसी का कब्जा हो ही नहीं सकता, आग, हवा, पानी। अगर पानी पे कब्जा होता ना तो गिलगित से लेके या दरियाए सिंध तक अब तक करोड़ों दीवारें लोग खड़ी कर चुके होते, खा जाते और दुनिया को प्यासा मार चुके होते। आग, हवा, पानी पे तो किसी का है ही। मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तानियों को, देखो एक तो सबसे पहले मोदी के मुशीर जो है ना, इनको जूते मारे उठा के। किस महीने में उसने ये फैसला कराया? मई आ रहा है। हाँ। मई, जून, जुलाई सबसे टिपिकल महीने हैं ये। अच्छा, अखंड भारत है 20वें नंबर का टॉपिक, और वाटर रिजर्व है हमारा रिसर्च सब्जेक्ट नंबर 15। इस पे हमारी बड़ी डिटेल रिसर्च है।
देखें, पाकिस्तानियों को ये चाहिए था, ये जो कह रहे हैं कि पानी एक भी कतरा रोका हम मिसाइल मार देंगे, ये ना बोलो, गलत बातें ना करो। ये बोलो कि अब तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो पानी रोके रखना। एक क्यूसिक भी अगर आप पानी गिरा तो हम मारेंगे तुम्हें मिसाइल, तुम्हारे सारे डैम उड़ा देंगे। लेंगे तो पूरा लेंगे, एक क्यूसिक भी नहीं लेंगे हम। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, तुम रोको पानी, तुम रोक ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि हमें मिसाइल मार, अगर तुमने पानी रोक लिया, हमें मिसाइल मारने की जरूरत ही नहीं है। ये रशियन रिसर्च है। रशियन रिसर्च के मुताबिक मेल्टिंग प्रोसेस जो है 23% इंक्रीज कर गया है ग्लेशियर्स का। आने वाली बारिशों की सतह वो 2.5% ज्यादा, 250% ज्यादा बता रहे हैं इंडिया के लोग, 250% ज्यादा बता रहे हैं। तुम पानी रोको, ये तुम्हारे जितने बने हुए डैम है ये खुद ही बम है, उसी में डूब जाएंगे। ये डूब नहीं जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा हरियाणा भी गया, तुम्हारा इंडियन पंजाब भी गया, तुम्हारी सिलिकॉन वैली गई, तुम्हारा गुजरात गया, तुम्हारा कर्नाटक गया, तुम्हारा मध्य प्रदेश गया, तुम्हारी सारी फसल गई, तुम्हारी ज़राअत गई, तुम्हारी सारी आवाम गई। तुमने जितनी हाई राइज बिल्डिंगें बनानी है वो गई। उसकी वजह ये है कि इस रिसर्च के मुताबिक पानी का लेवल 4.5 से 5 फीट पे आने वाला है। तुम्हारी जितनी जमीन है सब बंजर। तुम रोको पानी, तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम रोक के दिखाओ। और पाकिस्तान ये कहे कि अगर अब एक क्यूसेक भी आया तो हम मिसाइल मारेंगे, ये होना चाहिए निशाना। भाई आप पानी रोक ही नहीं सकते दुनिया का, किसी सूरत नहीं रोक सकते। और हम तो चाहते हैं कि तुम रोको ताकि तुम बर्बाद हो जाओ। हमें 26 नवंबर 2026 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है? तुम्हारी साथ तुम $137 बिलियन की इनकी आमदनी है सिलिकॉन वैली से, आईटी प्रोजेक्ट से। इसको ले जा रहे हैं 2026 में $300 अरब के ऊपर। तुम $3 अरब भी नहीं हासिल कर पाओगे यहाँ से। तुम पानी रोक के तो दिखाओ एक बार, खुल के चले। पाकिस्तान किस चीज का आसरा है? पाकिस्तान की पॉलिसी ये होनी ही नहीं चाहिए कि तुम गोली मारोगे हम गोली मारेंगे। पाकिस्तान की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आजाद कश्मीर में एक भी गोली आई हम गोली नई दिल्ली पे मारेंगे, बॉम्बे पे मारेंगे, गुजरात में मारेंगे, कर्नाटक में मारेंगे, सिलिकॉन वैली पे मारेंगे, मद्रास में मारेंगे और तुम्हारे तमाम इक्तिसादी प्रोजेक्ट में मारेंगे। और नरेंद्र मोदी, तूने पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तानियों को प्यासा मारूंगा। तुम अगर एक बाप की औलाद हो, अगर तुम पड़ोसियों के ताउन से नहीं पैदा हुए तो तुम ये पानी रोकना, थूक के नहीं चाटना। नाक रगड़ के तुम इस प्रोजेक्ट से वापस आओगे, जो तुमने पाबंदियां लगाई है खुद वापस लोगे। और जिस दिन तुम वापस लोगे पाकिस्तानियों के पास एक ही नारा होगा, नरेंद्र मोदी वल ना मालूम। मेरा ख्याल है काफी चीजें फैसल ज़ाबदी आपने क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी मैं जाते जाते ये पूछूंगी, इंडिया पाकिस्तान की जंग के लिए, हाँ जंग है पाकिस्तान की ख्वाहिश इंडिया, मेरी बात सुने, इंडिया का जो मीडिया इस वक्त बातें कर रहा है वो आपने कहीं सुनो मेरी बात गौर से सुनो। एक हम बात कर रहे हैं, एक वो बात कर रहे हैं। मैंने एक बेस दी थी आपको कि क्यों जंग नहीं होगी। $4,200 अरब की मैशियत है इंडिया की, हमारी $4 अरब की बकौल तुम्हारे भीख मांग के लिए होगी हमने। तुम करो सिर्फ एक मिसाइल तुम्हारे $4,200 अरब की मैशियत को 24 आवर के अंदर $4 अरब पे हमारे बराबर लाके खड़ा कर देगा। इससे बड़ी हमारी कामयाबी क्या होगी कि भीख मंगों ने अरब पतियों को कंगाल करके और दरिया जमुना के अंदर बुर्द कर दिया। तुम्हें फारिग कर देंगे। तुम्हें एक मिसाइल तुम्हारी मैशियत को $4,200 अरब से $4 अरब पे लेके आएगा। बिस्मिल्लाह करो ना, बकवास ना करो, करके दिखाओ ना, हिम्मत है तो करो, फिर ये करके दिखाओ। और नहीं तो 26 नवंबर 2026 याद रखना, फैसल रजा अब्दी अकेला काफी है, टुकड़े टुकड़े करके मारेगा, कश्मीर खुद चल के आएगा। ये मैं बता चुका हूँ। फैसल रजा अब्दी का ये लफ्ज मुझे आज अच्छा लगा कि अगर हिम्मत है भारत में तो अब हमारा पानी हमें देना, ये नहीं देना। ताकि अगर तुम एक बाप से हो ना, पड़ोसियों के ताउन से नहीं पैदा हुए, एक क्यूसेक ना चाहिए, वरना आया तो हम मारेंगे इनको। ठीक है, हमारे पास सितंबर तक का रिजर्व मौजूद है। अगस्त तक तो तुम बह चुके होगे। जो मेल्टिंग हो रही है, जो बारिशें होनी है, तुम फारिग हो। That's all, फैसल आजाद, इतना ही टाइम था। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। यार ये तो बड़े जज्बाती बंदे हैं, हमने फर्स्ट टाइम इनको सुना। आज इन्होंने तो ऐसी बातें बोली जो हम सोच भी नहीं सकते। पहलगाम के वाक्य का मतलब वो एकदम पलट दिया। जो हम बातें सुन रहे थे मीडिया से या मेजर गोरावाया हमें बताते थे रौनक भाई कि वहां पर क्यों मारा गया मुसलमान बोल रहे हिंदुओं को, तो ये भाई बोल रहे हैं कि वहां पे अलग ही कोई मामला चल रहा है। भाई कोई लास वेगस सिटी बन रही है, सऊदी मिला हुआ है, यूएई मिला हुआ है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारे वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हम करें कि ये निकल जाए। यहाँ पे जो भी रहने वाले मुसलमान हैं इनको हम निकालें। वहां पे बड़े खजाने, कोई मिनरल हो रहा है भाई, कोई मैं तो हैरान रह गया। कुछ बातों में मुझे थोड़ा भाई लगे कि कोई नफसियाती है, कोई ऐसी फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहा है कि ये कर देंगे 26 नवंबर 2026 को ये होगा,
जंग नहीं है, ख्वारिज है। लेकिन कुछ बातें भाई थोड़ी क्लिक कर गई हमें यार, कि मतलब ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है ना, कि घर को बहुत सारे जो लोग हैं वहां पे जिन पे थोड़ा भी शक है, उनके घरों को मिटा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। तो ये तो इस भाई की थोड़ी बात मतलब है कि भाई वहां पर जो नहीं देना चाहते अपने घर, के भाई हम नहीं निकलेंगे, और चाहते हैं कि हमारा रोजगार जो है वो इस टूरिस्टों से चल रहा है, टूरिज्म से जो लोग वहां पर सयाह आ रहे हैं, तो हमारा काम धंधा चल रहा है, हम ज्यादा कोई प्रोजेक्ट में नहीं आएंगे। तो वहां पर इसलिए उनको इस तरह ही मतलब मारना चाहते हैं कि लोग वहां जाए ही नहीं, ताकि ये कमजोर हो जाए और उनके मतलब मईशत गिर जाए। वैसे में ये कमजोर होंगे तो बोलेंगे भाई चलो जमीनें ले लो हमारी, आप ये घर बार हम छोड़ रहे हैं, हमें कहीं और सेटल करवा दो। तो यही ये प्रोग्राम, और जो नहीं जाना चाहते बोल रहा है उनको कैद कर दिया हजारों लोगों को, और उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। तो भाई ने तो इतना मतलब एक्सपोज कर दिया है ना। ज्यादा तो मैं नहीं बिलीव करता, बट आप जो इंडियन ब्रदर है हमारे हिंदू भाई, वो इसका जरूर जवाब देना, जो जो इस भाई ने इल्जाम लगाए ना, कमेंट्स में जरूर बताना। हाँ भाई, ये तो भाई ने तो हमें भी हैरान कर दिया, इतने सारे खुलासे कर दिए। भाई कहता है सारे मुल्क इंडिया के पीछे खड़े हैं भाई, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, आप चलो हम आपके साथ हैं। हम भी हैरान हो गए। यूएई दुबई भी इनके साथ है, सऊदी अरब, हमें तो बड़ा फख्र था भाई सऊदी अरब पे, वो भी हमारे साथ है। पर भाई ये इंडिया के साथ है, वो भी पीछे खड़े हैं मोदी जी के। भाई अभी आप ये इलाका खाली करवाओ तो हम इधर भाई अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये तो बातें मैं भी सुनकर हैरान हो गया। वो टूरिस्ट बेचारे जो भी थे सयाह, वो भी भाग गए भाई, जो भी टिकट कराए बैठे थे भाई। डर का माहौल चल रहा है ना, वो कह रहे हैं कानों में, कह रहे 70-80 हज़ार बैठे हैं एक एक जगह पर। भाई आओगे तो मरोगे, कौन आएगा अपनी मौत को देखने। तो भाई सब भाग गए। अभी तो ये बड़ा सानिया भी हो गया। रजा भाई ने तो भाई हैरान कर दिया, इतनी बातें बोली भाई साहब। हम तो सुनकर हैरान। कहता है कि पानी बंद कर, वहां बंद कर दो, बस एक बूंद भी नहीं दो यार। पानी बंद करेंगे तो हम भी तो भाई सूख जाएंगे ना इधर। बस क्या वो भी मोदी जी संभाल सकते हैं पानी? उनके पास बड़े बड़े डैम है। ये कहता है नहीं शहर डूब जाएंगे, उनका हर चीज डूब जाएगी। नहीं भाई, उनके पास रिजर्व है डैमों के बनाए हुए हैं, तो वो उधर सेव करेंगे पानी। आप बस बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो भाई। हमें तो भाई थोड़ा अच्छा लग रहा था जैसे ये बोल रहा था, पर भाई हैरान कर दिया। भाई इसने तो बिल्कुल हमें ही हैरान कर दिया। पहलगांव में जो वाकया हुआ था, जो हिंदुओं को मारा गया था, शहीद हो गए थे, और इसने बताया अमेरिका, सऊदी वाले, रशिया वाले जितने भी है ना, वो सारे मुलव्वस है यहाँ पर कोई सिटी बना रहे। इसने तो ये रुख ही बदल दिया। फर्स्ट टाइम तो हमारा माइंड था ना, तो यहाँ पर टेररिज्म में किया नहीं, ये तो बोला ये सारी जो है ना बड़ी बड़ी जो ताकतें कुवतें हैं ना, वो यही है, ये सिटी बना रही है। इधर कोई खजाना निकल रहा है, यहाँ पर ये पहाड़ों के ऊपर कोई सोना, ये बहुत सारे बताए भाई। इसने तो मुझे बिल्कुल शौक कर दिया। आप इंडिया वालों को जितनी भी पता है तो जरूर कमेंट में हमें बताना। बाकी तो मैं तो अमेरिका भी परेशान बैठा हुआ है ताड़ के भाई, भाई। वो तो मगरमच्छ है पूरे का हाँ। पूरा, असल तो वही है खिलाड़ी। वो बैठा हुआ है, बस सस्ता ही करो फिर हमें दे दो अपनी सस्ता डिमांड। ही कहाँ करो, वो लोगों को बोला धक्के मुक्के लगाओ, बाहर निकालो, घर तोड़ दो, वहां पर जितने भी सारे मुसलमानों के घर भगाओ इनको। वो पूरा सिटी खाली चाहिए भाई, इसके बकौल भाई को सिटी चाहिए उनको। ये बड़ी प्रोडिक्शन है इसकी भाई, कि कुछ भी हो सकता है। और बोल रहे हैं जंग नहीं है, ख्वारिजों से जंग है। ये कौन से ख्वारिज है जिनसे जंग हो रही है हमारी, हमें तो समझ नहीं आया। बाकी जो इनके अल्फाज थे ना, वो भाई बड़े हमें खतरनाक लगे। इस तरह नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, तो बड़ा भाई ये मतलब जज्बाती इंसान लगा। मेजर गौरव को भी पीछे छोड़ दिया आज इसकी फर्स्ट वीडियो से ही। हम इसके सुन के इसके जो खुलासे इसने किए ना, कि भाई इंडिया अभी पहलगाम को नियोन सिटी कोई बोल रहा है, कोई अलग ऐसी कोई नियोन सिटी है वो बनाएंगे। तो भाई इंडिया है, मकसद है उनका तो वो कर सके। और बोल रहा है कि 25,000 कोई लोग आए, डोमिसाइल बनाए, हिंदुओं की आबादी कर रहे हैं वहां पे। हाँ, ज्यादा कोई वो समझ नहीं है हिंदू कि बढ़ा रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं भाई। ये तो सही नहीं होगा अगर ऐसा है तो, क्योंकि मुसलमानों को हटा के अगर हिंदुओं की आबादी हो रही है, वो भी जबरदस्त। हाँ वैसे तो हर किसी को इजाजत है भाई, जिसको पैसा है वो खर्च करे, लेकिन जबरदस्ती अगर भेज रहे हैं तो फिर तो कोई अलग ही मकसद है। भाई क्या सच्चाई है वो आप हमें जरूर बताना, और इस भाई के जवाब आप जरूर देना जो भी इसमें इल्जाम लगाए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।